ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है। पूरी अयोध्या आनंद में डूबी हुई है, कोई भी दुखी नहीं है। लेकिन सांसारिक लोगों को तो छोड़ो, देवता लोगों को ये बात बहुत खटक रही थी। उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि राम जी का राज्याभिषेक होने वाला है, अयोध्या के लोग बड़े खुशी हैं। वो अपने स्वार्थ में सोच रहे थे। देखो, देवता लोग भी स्वार्थी होते हैं। ये वही लोग हैं ना, बहुत पुण्य करके जो देवता बने हैं। इंद्र भगवान का तो आसन डोलने लगता है जब कोई उनका आसन छीनने का प्रयत्न करता है। इसलिए अगर आप स्वर्ग में भी चले जाएंगे, देवता भी बन जाएंगे, तब भी समस्या सुलझने वाली नहीं है। वही काम क्रोध मद लोभ मोह की समस्या वही की वही रहेगी। इसलिए तो कृष्ण भगवान गीता में स्वर्ग की निंदा भी कर देते हैं। क्षीणे पुण्य मृत लोकम विशंति। पुण्य खत्म हो गया, मृत्यु लोक में आ जाओ भैया। फिर से मृत्यु लोक किसको बोलते हैं? अरे ये जो धरती है, ये जो मनुष्य लोक है, ये जो बीच का लोक है, इसको बोलते हैं मृत्यु लोक। क्षीणे पुण्य, जैसे पुण्य खत्म होगा आपको बोला जाएगा दूत आएंगे। भयंकर भयंकर, देखने से आप डर जाएंगे। दूत आएंगे, बोला जाओ भैया, चलो चलो चलो। और बड़े अच्छे से नहीं बोलेंगे चलिए साहब, ना 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 ना, हाथ पकड़ के खींच के गिरा देंगे यहाँ मनुष्य लोक में। जाओ भाई, पुण्य खत्म, पैसा खत्म, जाओ। पुण्य पैसा है, वहाँ पुण्य रूपी पैसा चलता है। जैसे दूसरे कंट्री में डॉलर उलर चलता है ना, रुपया नहीं चलता है, वहाँ पुण्य रूपी पैसा चलता है। और ये देवता लोग बड़े, क्योंकि उनको पता था ना कि अगर राम जी वन में नहीं गए, वानरों से नहीं मिले, तो क्या होगा? रावण को मारेंगे नहीं। और कई वर्षों से ये राक्षस लोग देवताओं को परेशान कर रहे थे, उनका जीवन दुर्भर कर दिया था इन लोगों ने। रावण शक्तिशाली शक्तिशाली होता जा रहा था। तो उन्होंने योजना बनाई, प्लानिंग, इविल प्लान, षड्यंत्रकारी योजना बनाई। आगे क्या षड्यंत्र करना है? उसके लिए हेल्प करने के लिए किसको बुलाया? सरस्वती देवी। यार आप माता जी, आप आ जाइए। बिना माता जी का हेल्प का कुछ होता नहीं है यहाँ पर। माता लोगों का बड़ा योगदान है। हेल्प करने के लिए आ जाइए। माता सरस्वती हेल्प करने के लिए आ गई देवताओं के बुलाने पर। अपनी कलीग लोग हैं। वो भी देवता, ये भी देवी है। तो हेल्प तो करना पड़ेगा ना, बिना हेल्प किए कैसे काम चलेगा? तो वो आ गई। अब आने के बाद उनको क्या करना, जब ये पता चला, बुद्धि को प्रेरणा देने वाली शक्ति सरस्वती देवी ने जब देवताओं की इस प्रकार की प्रार्थना को सुना, तो धर्म संकट में पड़ गई। क्यों? एक तरफ तो देवताओं का कष्ट तभी दूर होगा जब भगवान राम वन में जाए, राक्षसों को मारे। लेकिन दूसरी तरफ भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा, ये एक मंगल सूचना थी। मंगल हो रहा था, पूरा अयोध्या वाइब्रेट कर रहा था आनंद से। और ये क्या काम था? सरस्वती माता का काम था कि मंगल कार्य में बाधा डालो। बड़ा ही अनुचित होगा, लोग दुखी हो जाएंगे। देवताओं की इस प्रकार की प्रार्थना को सुनकर सरस्वती देवी खड़ी खड़ी पछताने लगी। बोले क्यों मैं आ गई यहाँ? देवता लोग भी बड़े खतरनाक है। ऐसा काम दे दिया, मैं कर नहीं पाऊंगी और इससे निकल भी नहीं पाऊंगी, करूं क्या? भाइयों सरोज विपिन हिमराती, मैं कमल के वन के लिए पाले की रात के समान बन जाऊंगी। कमल का वन पाले की रात में न सब मुरझा जाता है।
अयोध्या एक सरोवर के समान है जिसमें खिले कमलों के फूल हैं। जो अयोध्या वासी लोग हैं, कमल के फूल जो खिले हुए हैं, भगवान राम रूपी सूर्य की उपस्थिति में खिले हुए हैं, बहुत प्रसन्न है। अब मैं जाकर उनको दुखी करूंगी, ये कुमला जाएगा ये कमल सब, हिम वर्षा वाली रात्रि के समान में बन जाऊंगी। अब देवताओं ने देखा कि माता सरस्वती तो असमंजस में पड़ी हुई है। अरे भैया, इससे पहले कि उनका मन बदले और प्रार्थना कर लो। इसलिए जब कोई काम ना होना, देवताओं को प्रार्थना करना हो, काम नहीं बन रहा, खूब करो, और करो, और करो, और करो। उन्होंने देखा अरे मन बदल, और प्रार्थना करने लगे। अरे नहीं माँ 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 माँ, प्लीज माँ प्लीज। आपको कोई दोष नहीं लगेगा, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। कोई काम कराना चाहिए ना किसी से, लोग ऐसे बोलते हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप ये कर दीजिए ना। भगवान राम हर्ष और विषाद रहित है, भगवान राम को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप तो जानती है ना उनका स्वभाव माता। जीव जो है वो अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, इसलिए देवताओं का हित समझकर माता आप अयोध्या जाइए। यहां पर हमको वेदांत की शिक्षा क्या लेनी चाहिए? आप देखो, वेदांत का एक आचार्य होता ना, वो राम कथा भागवत सब में वेदांत सुना देगा, क्योंकि वेदांत अंतिम सत्य है। ये सारे जो हमारे पुराण, इतिहास, ये शास्त्र, ये ग्रंथ है ना, सबका एकमात्र एक ही उद्देश्य है, आपको वेदांत में लेके आना, आपको वेदांत का ज्ञान प्रदान करना। सीधे सीधे अगर कोई हो आत्मबोध, तत्वबोध, कार्य, कारण, वहां पर इतने तर्क है मुंडक उपनिषद में, ठहर पाना ही, सुन पाना ही उसके लिए, लोगों के लिए बड़ा प्रॉब्लम है ना। कितना भाई उसमें कितना तर्क आता है, कितना लॉजिक आता है, साइंटिफिक एनालिसिस होती है वहां पर। अब पूरा शुद्ध रूप से वो होता है तो सब लोग उसको पचा नहीं पाते। इसलिए भागवत, राम कथा, इसके माध्यम से उसी ज्ञान को कहानी के रूप में बता दिया गया। वेदांत की शिक्षा क्या यहां हमको मिल रही है? यही कि परमात्मा और जीव में अंतर क्या है। बताओ क्या अंतर है? जीव क्या है? जीव भाव ही जीव है। जब तक हम जीव भाव में रहेंगे ना, वो भाव ना, तब तक हम यहाँ कर्मों का फल भोगते रहेंगे। कभी कोई कुछ बोल दिया, कभी कोई कुछ बोल दिया, कभी दुखी हो गए, कभी सुखी हो गए, कभी परिस्थिति खराब हो गई, कभी अच्छी हो गई, कभी मान हो गया, कभी अपमान हो गया, कभी लाभ हो गया, कभी हानि हो गया। और व्यक्ति ना कई बार तो सुख के साधन होते हुए भी दुखी रहता है। याद कीजिए हमारे स्वामी चिन्मयानंद जी का वो स्टेटमेंट, बहुत फेमस स्टेटमेंट है। पहले अनकंफर्टेबली दुखी था, अभी कंफर्टेबली दुखी है। पहले बड़ी सुविधा थी, असुविधा थी, गरीब था, पैसे उसे नहीं थे, फिर भी दुखी था। अब सारी सुविधा आ गई, फिर भी दुखी है। तो व्यक्ति सुख के सब साधन होते हुए भी दुखी रहता है। क्या कारण है? कारण ये है कि पाप उसको घेरे हुए है, उसके कर्मों का फल उसे मिल रहा है। अगर आपको इस दुख से बाहर निकलना है ना, रिजेक्ट कर दीजिए कि मैं दुखी नहीं होऊंगा, कोई भी परिस्थिति आ जाए, आई रिजेक्ट, मैं दुखी नहीं होऊंगा। अगर आप दुखी हो रहे हैं तो आप ना जो कर्मों का सिद्धांत का जो राक्षस रूपी मुंह है ना, उसके चक्कर में पड़ गए, उसके दांत में आ गए, उसने फंसा लिया है। अब वो छोड़ेगा नहीं आपको। कर्मों का गहना कर्मणो गति, किसने समझा है कर्मों का खेल? आप नहीं ज्यादा समझ सकते। क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? कई लोग पूछते हैं क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे ही साथ ही गुरुजी क्यों ऐसा होता है? आपको पता नहीं, आप ही ने मांगा था इसलिए हुआ है। अच्छे कर्म किए नहीं, बुरे कर्म करोगे तो बुरा ही मिलेगा ना, अच्छा कहां से मिलेगा?
नहीं नहीं स्वामी जी, मैं तो बड़ा अच्छा व्यक्ति हूँ, कभी भी किसी ने नहीं देखा मुझे गलती करते हुए, किसी के लिए मैं बुरा नहीं सोचता। ठीक है ना? आपकी बुद्धि, आपके दिमाग में स्मरण शक्ति कितने दिनों की बात आप याद रख सकते हैं। बचपन की कई बातें तो आपको याद नहीं, क्या क्या गड़बड़ सब किया था। उससे बड़ा होकर भी जो कॉलेज वॉलेज में आए, इधर उधर क्या गड़बड़ किया पता नहीं, याद नहीं। अरे कल क्या खाया था वही याद नहीं रहता है, तो इतने दिनों की बात कहाँ से याद रहेगी। इसलिए कर्मों का खेल गहन है, और शास्त्र तो ये भी बोलते हैं कि ना हमको इसी जन्म के कर्म का फल नहीं मिलता, पुराने कई जन्मों का कर्म का फल, संचित कर्म, उसका फल मिलता है। एकमात्र ज्ञान से ही आप इससे बाहर निकल सकते हैं। ये तो चलता रहेगा नहीं तो झटका देता रहेगा हमको, हम निर्भर होते रहेंगे, कभी इस चीज पर निर्भर, कभी उस चीज पर निर्भर। निर्भरता ही तो दुख लेके आती है, निर्भरता ही हमको कर्म के चक्कर में फंसा देती है। इसलिए हमारे स्वामी जी गुरु लोगों के पास जाएंगे ना, वो आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे। अपना काम खुद करो। पूरी तरह से तो आप शारीरिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, क्योंकि आपको किसी न किसी की सहायता तो लेनी है, लेकिन मानसिक रूप से हो सकते हैं। सहायता कोई भी कर दे चलेगा, कोई ना भी करे तो भगवान की इच्छा, जो प्रभु इच्छा। भगवान ने ऐसे ही चाहा था। देखो, ऐसे स्वीकार करके ना व्यक्ति ये कर्मों के चक्कर से बाहर आ जाता, कोई पाप उसको पता ही नहीं चलेगा पाप हुआ क्या, पाप का फल मिला ही नहीं, हम तो खुश है। कुछ भी हो जाए, बाहर की परिस्थिति कुछ भी हो, हम खुश हैं, सुखी हैं। जिस व्यक्ति को यह समझ में आ जाएगा कि पाप पुण्य का संबंध सुख दुख से है, वो व्यक्ति अधर्म मार्ग पर क्यों चलेगा। पाप पुण्य करो, सुख दुख मिलेगा। अगर खाली सुख चाहिए तो पुण्य करते रहो। तो किसी ने हमसे फेसबुक पर किसी ने कमेंट लिखा, मृत्यु के बारे में हमने लिखा, तो उसमें कमेंट लिखा कि स्वामी जी, यहाँ पर गुरु लोग हैं, कई महात्मा लोग हैं जो यहाँ पर उम्र को बढ़ाने की बात करते हैं। वेदों में ऐसा दिया गया है कि उम्र बढ़ जाए, कोशिश कर रहे हैं उम्र बढ़ जाए, यानी अमर होने का प्रयत्न करते हैं। शारीरिक रूप से कोई अमर यहां हो ही नहीं सकता। वेद ऐसी बात करते ही नहीं कि शारीरिक रूप से कोई अमर हो जाए। शरीर तो जाना ही जाना है, मृत्यु एक सत्य है। कर्मों के अनुसार शरीर चलता है। ये सब जो यहां कुछ दिख रहा है आप में, कर्मों का उत्पाद है। कर्म के कारण ही ये संसार बना, क्योंकि आपको शरीर चाहिए कर्म का फल भोगने के लिए। शरीर चाहिए तो एक संसार भी चाहिए जहां लोग हो, वो आपको दुखी सुखी करते रहे, सुई घुसाते रहे अगल बगल, कभी कुछ कभी कुछ। तो यहां पर याद रखिए, जो आप करते हैं उसी का फल आपको मिलता है। आप ये मत दूसरों को दोष देते रहिए, इसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से वो हो गया। किसी की वजह से कुछ नहीं होता। ये बात गांठ बांध लीजिए, क्योंकि एक छोटी सी बात को ना लोगों को स्वीकार करने में जन्म लग जाते। बोलते तो हैं, समझ जाते हैं, बोलते तो हैं हाँ ये है, लेकिन फिर बोलेंगे नहीं ऐसा क्यों होगा, हम दूसरों को छोड़ेंगे नहीं, उसने मेरे साथ ये किया हम उसको छोड़ेंगे नहीं। हर चीज थोड़ी ना कर्मों का सिद्धांत होता है। अरे भैया, सब चीज कर्मों का सिद्धांत है। पूरी तरह से स्वीकार करो, आधा अधूरा मत करो। ये सब चीज है। मेरे साथ किसी ने भी बुरा किया, उसकी गलती नहीं है। ये मैंने ही किया था कर्म, मेरे कर्म के कारण मुझे ये फल मिल रहा। मैं किसी को क्यों ब्लेम करूं, किसी को क्यों दोष दूं, किसी से क्यों घृणा करूं, किसी के प्रति क्यों षड्यंत्र करूं। सब लोग अपना कर्म का फल भोगते हैं। यहां पर दूसरा कोई व्यक्ति किसी को सुख दुख नहीं दे सकता। दुख का कारण यही है कि व्यक्ति ने पहले कभी अधर्म का कार्य किया होगा। जरूर हम स्वीकार नहीं करते कि हम भी गलत कर सकते हैं,
गलती होती है सबसे, जानबूझ के गलती भी होती है, जानते हुए कि ये धर्म है फिर भी अधर्म का काम करते हैं। जानामि अधर्मम न च मे निवृत्ति, जानामि धर्मम न च मे प्रवृत्ति। कौन बोलता है? दुर्योधन बोलता है। क्या बोलता है दुर्योधन? कि मैं जानता हूं धर्म क्या है लेकिन पालन नहीं कर पा रहा हूं। क्या पाप है मुझे पता है लेकिन मैं उसको छोड़ नहीं पा रहा हूं। क्या पुण्य है मुझे पता है लेकिन मैं वो कर नहीं पा रहा हूं। धर्म अधर्म जानता हूं लेकिन फिर भी मैं उल्टा काम कर रहा हूं, जानते हुए भी। ये सब रजोगुण के कारण होता। उसकी बड़ी इच्छाएं थी ना, मुझ में बड़ी शक्ति आ जाए, मुझे ये प्राप्त हो जाए वो प्राप्त हो जाए। रजोगुण की वृद्धि हो गई थी और रजोगुण व्यक्ति को पतन की ओर ले जाएगा अंततो गत्वा। खराब वाला रजोगुण, अच्छा वाला रजोगुण भी है जो धार्मिक और सेवा का कार्य आपसे करवाएगा। रजोगुण जरूरी है, रजोगुण होने से ही एक व्यक्ति मेहनत करता है। तो रजोगुण बहुत सारी इच्छाएं और उसके कारण आप अधर्म का काम कर रहे। देखिए एक बात बता देता हूं, सारी इच्छाएं कभी पूर्ण नहीं हो सकती। और जितना इच्छा पूरा करेंगे ना उतने ही और इच्छा आते जाएगी आते जाएगी आते जाएगी, इसका कोई अंत नहीं, मल्टीप्लाई होते जाता है, अनगिनत इच्छाएं आते जाती है। ये रजोगुण के कारण हो रहा है, अनगिनत इच्छाएं आ रही और आप ना मेहनत करके इन सब इच्छा की पूर्ति कभी नहीं कर सकते। फिर आप षड्यंत्र करना शुरू करते, शॉर्टकट अपनाते हैं कैसे अधर्म से अपनी इच्छा की पूर्ति कर ले, और फिर अधर्म करने लगते, झूठ बोलने लगते, भ्रष्टाचार करने लगते और ये सब करके अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहते। और यही सब करते करते फिर मन में स्ट्रेस आता है, मन में विक्षेप आता है, आपके बातचीत में कटु वचन आ जाएंगे, दिखने लगेगा कि आपका वचन भी खराब होने लगेगा, झगड़ा करने लगेंगे दूसरे से, क्रोध आने लगेगा, राग द्वेष सब दिखाई देने लगेगा। शास्त्र के द्वारा अपने आंतरिक जगत में चलने वाले प्रकृति के इन कार्यों को समझकर व्यक्ति को अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश करनी चाहिए। डोंट ट्राई टू चेंज द वर्ल्ड, चेंज योरसेल्फ। दुनिया को बदलने का प्रयत्न मत कीजिए, अपने आप को बदलिए। परिवर्तन मेरे अंदर होना चाहिए। और ये कैसे करेंगे स्वामी जी? कैसे करें बताइए? अरे सब शास्त्र बता तो रहे बार बार। रजोगुण दूर करने के लिए पूजा करो, ज्यादा से ज्यादा भगवान की तरफ मन लगाओ, जप करो, ध्यान करो, इंद्रियों का संयम करो, मन को शांत रखने का अभ्यास करो, अच्छा लोक सेवा का दूसरों को सहायता करो, और जो बहुत सारी कामनाएं ना इच्छा उसको त्यागो। सब इच्छा पूरी नहीं हो सकती और इसमें बड़ी शक्ति लगानी पड़ती है, क्योंकि ये नदी के उल्टे धारा में चलने के बराबर है। ये सब साधना वो आपको खींचेगी दूसरी तरफ, गलत जगह पर खींचेगी। आपको अपनी पूरी शक्ति लगाकर इससे बाहर निकलना है। और अपनी शक्ति से नहीं हो रही है तो भगवान से मांगो ना, प्रार्थना करो, भगवान देते हैं, ये भगवान सहायता करते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में आप एक कदम आगे बढ़ेंगे ना, भगवान 4 कदम आगे आपको लेकर जाएंगे, आपका हाथ पकड़ लेंगे। हे मेरे भक्त, इसके लिए ज्यादा कुछ करना भी नहीं। भगवान बोलते जिस दिन एक व्यक्ति ये सोच लिया ना कि उसे मेरे बताए हुए रास्ते पर चलना है, उसी दिन से वो साधु हो जाता है। आप अपने मन में ग्लानि का भाव क्यों रखते हो कि मेरे से ये हो गया, मुझसे वो हो गया? भगवान के साथ लगा हुआ, हमारे राम जी के साथ लगा हुआ व्यक्ति कभी भी ये हो गया वो हो गया ऐसी गलानी के भाव अपने मन में नहीं रखता। अपने स्वभाव में तमोगुण रजोगुण इसको दूर करना है, सत्वगुण को बढ़ाना है। हमको तमोगुण और रजोगुण को दूर करके सत्वगुण को बढ़ाना है। मतलब क्या है? हमारे मन में जो शूद्रता है, हमारे मन में जो वैश्यता है, हमारे मन में जो क्षत्रियता है,
उसको दूर करके ब्राह्मण में आना है। हमको ब्राह्मण बनना है, गुणों से सबको ब्राह्मण बनना है। एक ब्राह्मण व्यक्ति ही भगवान के नजदीक होता है। ब्राह्मण व्यक्ति का क्या अर्थ है? जाति का ब्राह्मण का बात मैं नहीं कर रहा हूं, कि जन्म ले लिया किसी भी घर में तो ब्राह्मण है। मैं यहां बात कर रहा हूं गुणों का ब्राह्मण। गुणों का ब्राह्मण त्याग करता है। उसको कोई कुछ बोल दिया तो लड़ने नहीं जाता, उससे दूर हो जाता है, बोलता है भैया इसको ज्ञान नहीं है, इससे दूर हो जाओ। ऐसा सत्वगुण जिसमें होगा ना वो ऐसे ही करेगा, झगड़ा नहीं करने जाएगा, बहस नहीं करेगा, क्रोध नहीं करेगा, कामना ज्यादा नहीं रखेगा, संतुष्ट रहेगा। संतुष्टि बहुत बड़ा गुण है, हमको संतुष्ट रहना चाहिए हमारे पास जो है। संतुष्ट रहो, संतुष्टि आएगी तभी तो भगवान की तरफ मन लगेगा ना। असंतुष्ट रहोगे तो हर समय कैसे संतुष्टि है बाहर से प्राप्त करने, संतुष्टि भी जो है ना वो भगवान के सानिध्य में ही मिलेगा, बाहर नहीं मिलेगा। बाहर जितने भी चीजें प्राप्त कर लो और अंततोगत्वा आपको संतुष्टि नहीं देने वाली। यहां पर जीव का लक्षण बताया गया है कि जीव कर्म बस सुख दुख भागी। वेदांत कहता है, वेदांत डिमडिमा उद्घोष करता है कि जीव मत बनो रहो, तुम परमात्मा हो। कोई भी संस्कृति ऐसी बात नहीं करता। आप सोचिए, ये जो भक्त लोग हैं ना वृंदावन मथुरा में, वहां जाकर ये मत बोलना, नहीं तो वो आपको दौड़ा देंगे। बोलेंगे अच्छा तुम कृष्ण बन गए हो, परमात्मा बोलते हो अपने आप को। अरे तुम भक्त हो और कुछ नहीं हो। भक्त भगवान का दास रहता है, हमेशा उसके सानिध्य में रहता है। वहां पर बड़े भक्त लोग हैं, भक्त बने रहो हमेशा, यानी जीव भाव में रहो। तुम जीव हो, परमात्मा है। लेकिन वेदांत क्या बोलता है, उद्घोष क्या करता है? अरे ये अज्ञान है, ये भी अज्ञान है। अगर आप भक्त और भगवान अलग अलग है ना, अभी अज्ञान है। आप सोचते हो वो देखो मेरा भगवान, ये देखो मैं भक्त। ये दोनों की दूरी मिटनी चाहिए। मुंडकोपनिषद में अभी हम देखेंगे आगे, बड़ा सुंदर उदाहरण आने वाला है। क्लास मिस मत करना मुंडकोपनिषद का। जीवात्मा को धनुष बना दिया, जीवात्मा को बाण बना दिया, और धनुष को शास्त्र बना दिया, और वो बाण छोड़ेंगे और परमात्मा में लगेगा और एक हो जाएगा परमात्मा से। अरे क्या बात करते उपनिषद, ऐसी बात है उपनिषद की बात। यदि जीव आत्म भाव में ही स्थित रहे ना, तो फिर वह जीव परमात्मा के समान है। अगर आत्म भाव में स्थित रहो ज्ञान प्राप्त करके, तो परमात्मा और जीवात्मा एक हो गए, कोई अलग नहीं है। विस्मय हरस रहित रघुराव। अरे विकास करो, हम यहां विकास करने आए हैं। मनुष्यों को विशेष रूप से यह शक्ति भगवान ने दी है कि तुम विकास कर सकते हो, तुम अपने आप को बदल सकते हो, परिवर्तित कर सकते हो। एक छोटे से तुच्छ अदिव्य जीव से दिव्यता के स्तर पर ले जा सकते हो। उठाओ अपने आप को। भगवत स्वरूप तक पहुंचो। और ये रास्ता ही यात्रा बड़ा सुंदर है। यात्रा करते हुए भगवत स्वरूप में पहुंच गए। अगर नहीं भी पहुंच पाए ना, तब भी यहां भगवान बोलते, देखो गीता में बोलते हैं कि यहां पर ना, नहीं स्वामी जी क्वेश्चन करते लोग कि स्वामी जी आप बोल रहे हैं यहां सुख उनको ये इंद्रिय भोग में मिलता है ना, अच्छा खाना, अच्छा कपड़ा, अच्छा घर, बाकी सब चीज अच्छा जो यहाँ दिखाई देता है, बोलते इसमें सुख है। आप बोलते हैं इसको कम करो, कम करके भगवान में मन लगाओ, अपनी साधना करो, और आगे जाकर हमको कुछ नहीं मिला तो? अर्जुन भी यही प्रश्न करता है कृष्ण भगवान से गीता में, आगे जाकर हमको कुछ नहीं मिला तो?
तो हमारा ये जीवन भी गया, वो जीवन भी गया, हम इस जीवन का भी मजा नहीं ले पाए, हमारे देखो ये उम्र चला जा रहा है, ये उम्र का भी मजा नहीं ले पाएंगे, और पता चला आगे भी कुछ नहीं मिल पाया तो क्या होगा। अरे भैया, अगर भगवत स्वरूप में नहीं भी पहुंच पाए तो ये जो साधना कर रहे हैं ना, इससे आपकी सत्व गुण बढ़ जाएगी, और सत्व गुण बढ़ जाएगा तो शांति, सुख, वैराग्य, ये सारी चीजें आपके मन में आएगी। और एक बात याद रखिए, इस संसार में ना यही आपकी सहायता करेगा, और कोई चीज सहायता कभी नहीं कर सकता। लोगों को विश्वास नहीं होता, जन्मों जन्म वही यही करते रह जाते, बाहर की चीजों में एडजस्टमेंट। अपना सत्व गुण बढ़ाओ ना, वही सुख प्राप्त करने का तरीका है। हम बाहर की चीजों को बदलते, चेंज करते रहते हैं, लोगों को बदलते रहते हैं, जगह को बदलते रहते हैं। और उद्धार किससे होने वाला, शास्त्र बार बार उद्घोष कर रहे हैं, हमारे सभी आचार्य लोग बोल रहे हैं, तपस्या और साधना से ही सब कुछ होने वाला है, इसके अलावा और कुछ चारा नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं। पूरी वेदांत में आ जाते हम तो राम कथा ही छोड़ दिए भैया, बिना राम जी के राम कथा क्या। आओ वापस सब लोग यहाँ पर कथा में आओ, पकड़ लो राम जी के चरण, सब दुख दूर हो जाएंगे। राम कथा चीज ही ऐसी है, कथा सुनते सुनते कब आप विकास कर जाएंगे, कब आपके अंदर से ना ये काम क्रोध मद लोभ मोह चला जाएगा, पता नहीं, शांति सुख वैराग्य आ जाएगा। तो देवता लोग समझाने लगे, आ जाओ कथा में। बार बार सरस्वती जी के चरण पकड़े। अब इतना कोई किसी के चरण पकड़ेगा तो मना तो नहीं कर सकेगा ना। खूब चरण पकड़ लो, मक्खन मार लो, किसी से काम निकालना है। सचमुच का मक्खन मारना, नहीं तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा ये मक्खन भी ना ठीक से मारना नहीं जानता, ठीक से ना प्रशंसा करना भी नहीं जानता। प्रशंसा करो ना। और सरस्वती जी, कई बार लोग ना समझ जाते हैं, सरस्वती जी समझ गई कि देखो देवताओं की बुद्धि कितनी निम्न है, कितने स्वार्थी लोग हैं। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए अयोध्या वासियों को अंधेरे में डाल देंगे, उनको दुख में डाल देंगे। और देखो अयोध्या वासियों को दुखी करके भगवान राम को वन भेजने पर ये लोग उतारू हो गए। अब देवताओं का रहना तो ऊंचा है ना, स्वर्ग सबसे उच्च स्थिति बोलते हैं, लेकिन उनके कार्य कैसे हैं, गलत गलत कार्य वो कर रहे हैं, निम्न प्रकार के कार्य है, स्वार्थ और अहंकार से प्रेरित उनके कार्य हैं। कितना कठिन है, देखो देवता लोग भी इससे नहीं निकल पाते हैं, कितना कठिन है स्वार्थ और अहंकार से निकलना। जब तक ये कामना रहेगी ना, किसी चीज की इच्छा कामना रहेगी, तब तक ना हम स्वार्थ और अहंकार वाला काम करते रहेंगे, अपना भला सोचेंगे, दूसरों का नहीं। हमको हमेशा दूसरों का भला, अपना भला तो करना ही चाहिए, लेकिन साथ साथ दूसरों का भला भी सोचना चाहिए। और ये देवता लोग नहीं सोच रहे थे। चलो खैर, ये बात हो गई, ये कहानी चली आगे। शास्त्र कहते हैं कि स्वर्ग प्राप्त करना और देवता बनकर स्वर्ग में रहना कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। ऊपर उठो, अहंकार की निवृत्ति करो, सर्वात्म भाव आए, सब अपने हैं, सबको अपना जैसा देके सबको अच्छा सोच के सबके लिए भलाई का सोचना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। हर पूजा के बाद हम लोग ये प्रार्थना करते हैं, फिर भूल जाते हैं। क्यों भूलते हो भैया? हर पूजा के बाद ये ना स्वस्ति वचन आता है,
मंगल कामना करते, दुनिया का मंगल कामना करते हैं। इसलिए दिया गया हर पूजा के बाद कि धीरे धीरे आप अपनी मंगल कामना के बाद ना पूरी दुनिया का मंगल कामना, पूरी दुनिया के बारे में सोचो, तो गुण बढ़ाओ अपना। सरस्वती जी सोच रही है कि ईर्ष्या आदि दुर्गुण देवताओं में भी है, हाँ? लेकिन ऊपर से क्या दिखाई देता है? वैभव, प्रसन्नता, संपन्नता। और देवता लोग ये देख नहीं पा रहे कि उनको ईर्ष्या है। हाँ? आप बाहर से लोगों को देखेंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़ा बड़ा मकान, अरे बड़े खुश है, उनको लगेगा देखो कितने खुश है, हमारे पास ये सब नहीं है। हाँ? एकदम देखो स्वर्ग जैसी स्थिति में रहते हैं। 2 लोग हैं और 10 कमरों का तो मकान है, और उसके साथ 7-8 नौकर ऐसे ही हैं। BMW गाड़ी है, जब चाहे मॉल में चले जाओ, कुछ खरीद लो, घूम लो, बड़ा अच्छा लग रहा है। लेकिन उनके अंदर भी ईर्ष्या है, दुर्गुण है, क्रोध, काम, क्रोध सब है। बोलते यूरोप बहुत अच्छा जगह है, वहाँ बहुत पैसे हैं ना यूरोप में, वहाँ के लोग बड़े संपन्न हैं, तो सोचते संपन्नता है तो प्रसन्नता आ जाएगी, सुख आ जाएगा। ऐसा नहीं है, वहां भी लोग पैसे के लिए एक दूसरे को मार रहे हैं, वहां भी क्राइम है, अपराध है, वहां भी अपराधी हैं। सबके पास खाने के लिए पैसा है, कपड़ा है, मकान है, फिर भी वहां अपराधी है। क्यों? क्योंकि मन बड़ा खतरनाक है भैया, उसका भोग का जो सुख है ना वो जाता ही नहीं, और जब बहुत अधिक हो जाता है ना तो उसके लिए वो कुछ भी करेगा, सब गलत काम कर लेगा। आगिल काजू बिचारी बहोरी। अब सरस्वती जी अपने मन को समझाने लगी, चलो भाई काम तो खराब है, लेकिन ना इसका परिणाम अच्छा ही होगा। भगवान जब वन में जाकर राक्षसों को मारेंगे, उनकी लीलाओं का वर्णन करने के लिए कुशल कवि रामायण जैसे महाकाव्य लिखेंगे, तब कवि लोग हमारा आह्वान करेंगे, यह हमें अच्छा लगेगा। आगे अच्छा होगा, बड़ा काम होने वाला है। बड़े बड़े काम के लिए छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। कोई बड़ा काम बड़ा अच्छा होने वाला होता है ना, उस बड़े अच्छे के साथ कुछ गड़बड़ भी हो जाता है। जैसे आपको पूरे परिवार को बचाना हो और एक व्यक्ति का त्याग करना हो तो आपको करते हैं ना, ये तो पूरे परिवार को बचाना, हम क्या करें? एक व्यक्ति का त्याग करना ही पड़ेगा, आप उसको छोड़ देते हैं। पूरे परिवार को बचाना, पूरे गांव को बचाना है, और एक परिवार कोई ऐसा खराब है तो उस परिवार को गांव से निकाल देते हैं। पूरे समाज को बचाना है, एक कोई खराब है तो उसको निकाल देते हैं। इस तरह से बड़े काम के लिए छोटा ये गड़बड़ हो जाता है, हाँ? लोग दुखी हो जाते हैं। ऐसा सोचकर अपने मन को मना लिया सरस्वती जी ने, चलो मन को मना लेते हैं, बड़ा काम अच्छा काम होने वाला है, थोड़ा दुखी होंगे लोग लेकिन आगे अच्छा होगा। अब सरस्वती जी दशरथपुर में ऐसे आई मानो कोई बिगड़ी ग्रह दशा आ गई हो। हाँ, डरते हैं लोग, शनि ग्रह आ गया, मार केस लगा है। दशरथ जी को मार केस ही लग गया। भगवान राम तो 1 वर्ष पूर्व शुक्र के साथ केतु की दशा लग गई, ये सब दशा लग गया, व्यक्ति संकट में पड़ जाता है ऐसा होने से। अब आप बोलेंगे भगवान को कैसे ग्रह दशा लग गई? भगवान तो ग्रह बनाते हैं। आप स्वामी जी बोल रहे भगवान को ग्रह दशा लग गई। देखो, भगवान राम भगवान थे, लेकिन इस समय तो लीला कर रहे थे ना। इस समय वो मनुष्य के शरीर में थे। अगर कोई मनुष्य के शरीर में है ना, तो मनुष्य के शरीर का जो भी नियम होता है उसको पालन करना पड़ेगा। भगवान ने ही ये नियम बनाई है ना। ग्रह दोष लगेंगे, यही नियम भगवान ने बनाई है ना, कर्मों का फल मिलेगा, तो उनको भी ये नियम का पालन करना पड़ेगा। अपना नियम वो नहीं तोड़ सकते कि मैं मनुष्य शरीर में आ गया तो मैं नियम तोड़ दूं, ऐसा नहीं कर सकते। दशा के अनुसार उतार चढ़ाव की स्थितियां जो है उनके जीवन में भी आएगी, भगवान के जीवन में भी आएगा। अब सरस्वती जी ने अयोध्या में चक्कर काटा तो देखा यहाँ सब लोग तपस्वी है, भक्त है,
पूर्व जन्मों के अच्छे कार्य किए हुए किसको पकड़े? हाँ, उन पर बस नहीं चलेगा। अगर उनका बुद्धि फेर भी देगी ना, तो जो देखो साधक लोग, तपस्वी लोग होते ना, अगर सरस्वती माँ आकर भी बुद्धि फेर देगी ना, तो उनकी अपनी साधना है, उससे वो अपने आप को संभाल लेंगे। अब ढूंढते ढूंढते उसको एक दिखाई दे गई, एक मंदमती मंथरा दिखाई दे गई, और सरस्वती जी ने उसको अपयश का पिटारा बना लिया। चलो मिल गया कोई जिसके कर्म अच्छे नहीं है, उनकी बुद्धि फेर दो। आगे आने वाले करोड़ों वर्ष तक लोग इसको बुरा बोलते रहेंगे, मंथरा बड़ी बुरी थी। अब उसकी बुद्धि फेर के सरस्वती जी चले गई, अपना काम हो गया भाई। चलो निकलो, अपना काम हो गया। जय श्री राम, जय हो राम जी की। चलो आज यही विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।